हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिफाई कैट। मैं सौरभ देवनानी, आपका DILR मेंटर। आज हम लीनियर अरेंजमेंट सीरीज का सेकंड वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हमने कैट के क्वेश्चन पेपर 2003 से एक पजल उठाया है, जिस पजल का नाम है बास्केटबॉल प्लेयर्स एट लंचयॉन। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आज सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये है क्वेश्चन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7 बास्केटबॉल प्लेयर्स, देयर आर 7 बास्केटबॉल प्लेयर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि हर क्वेश्चन में अंडरलाइन करना है जो कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। यहाँ पे 7 बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, ABCDENF आर EF and G are to be honored at a special luncheon. The players will be seated on the dais in a row. The players will be seated in a dais in a row. तो that means horizontal arrangement की बात हो रही है। ठीक है, अब हम एक एक करके क्लूज पढ़ेंगे और क्लूज के बेसिस पे हम अपने केसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। पहला क्लू बोलता है A and G have to leave the luncheon early and so must be seated at the extreme right. Extreme right. So there are two keywords here. Extreme right and A and G. Right? A and G 2 बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं और एक्सट्रीम राइट पे उनको बैठना है। तो एक हम पहला केस बनाएंगे। अब एक्सट्रीम राइट दो हो सकते हैं, 6 and 7। देयर 2 बास्केटबॉल प्लेयर्स। एक्सट्रीम राइट दोनों का क्या होंगे? दो होंगे, 6 and 7 पोजीशन। तो दो केसेस यहां पे बनेंगे कि पहले में G एट 6 पोजीशन, A इज एट 7th पोजीशन। सेकेंड केस क्या बनेगा? A कैन बी एट 6th पोजीशन एंड G कैन बी एट 7th पोजीशन। क्योंकि क्लू में कहीं पे भी ये नहीं बता रखा कि A और G की रिलेटिव पोजीशन, A और G कौन से पोजीशन में बैठेंगे, आइदर 6th और 7th। तो दोनों के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन करके G को हम 6th पे बैठाएंगे और A को 7th में एक केस में, और एक केस में A को 6th पे बैठाएंगे और G को 7th पे बैठाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्लू पढ़ते हैं। B will receive, B पहले मार्क किया, B will receive the most valuable players trophy, so must be in the center to facilitate presentation। तो B कहां पे रहना चाहिए? सेंटर में। तो सिंपल है, अगर हम देखें 7 पीपल 7 पोजीशन, सेंटर पोजीशन कौन सी होगी? 4th वन। तो B 4th पोजीशन पे होगा। दोनों केसेस में हम B 4th पोजीशन पे लिख देते हैं। थर्ड क्लू है C and D are bitter rivals and therefore must be seated as far apart as possible। तो must be seated as far apart as possible। तो कीवर्ड क्या है? as far apart as possible। तो अभी हमें केसेस में देखना, जो हमने दो केसेस बनाए 1 और 2 केसेस, उसमें हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी दो पोजीशंस हैं जो कि सबसे ज्यादा दूर हैं। तो अभी कितनी पोजीशंस खाली है दोस्तों? 1 2 3 and 5। देयर आर 4 पोजीशंस दैट आर वैकेंट। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, 1,5 ही ऐसी पोजीशन है जो कि सबसे ज्यादा दूर है। तो अब इसमें भी हमें ये नहीं पता कि C को कहां बैठाना है, D को कहां बैठाना है। देयर आर टू वेरिएबल्स एंड 2 पोजीशंस। तो इसमें भी दो केसेस बनेंगे। तो अब यहाँ पे केसेस बनाते हैं, इसके भी दो केसेस। एक में मैं C को फर्स्ट पोजीशन पे लेता हूं और D को 5th पोजीशन पे लेता हूं, और एक को मैं D को फर्स्ट पोजीशन पे लेता हूं और C को 5th पोजीशन पे लेता हूं। तो इन टोटल आप देखेंगे तो 4 केसेस आर पॉसिबल। अच्छा, यहां पे इस क्वेश्चन में एक बात नोट करने की बात बहुत अच्छी है इस क्वेश्चन में कि हम E और F वेरिएबल के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया गया है। देयर आर ओनली 3 क्लूज। E और F के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब अब हमें क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम E और F को अरेंज नहीं कर सकते हैं। और अब हमें आगे जाके हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के बेसिस पे हम एलिमिनेशन करके अपने आंसर्स निकालेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि एलिमिनेशन हम कैसे स्मार्टली एलिमिनेट करेंगे। तो हमने ये 4 केसेस जो हमारे इससे पहले हमने बताए थे कि 4 केसेस बनेंगे। तो 4 केसेस जैसे आप देख सकते हैं, 4 केसेस हमने यहाँ पे बना के रखे हैं ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो आप लोगों को भी एग्जाम में पेपर पे सारे के सारे 4 केसेस बना लेने हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सीटेड एट आइदर एंड। एंड्स पे कौन सा बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बैठ सकता? तो अगर हम देखें, सी कैन सिट, है ना, एक वन ऑफ द केसेस में सी कैन सिट, डी कैन ऑल्सो सिट, एफ, यस एफ किसी भी केस में नहीं बैठ सकता, जी
G कैन ऑल्सो सिट। तो हमारा आंसर क्या है F, बिकॉज है कैन नॉट इज इंपॉर्टेंट। तो हमें कैन नॉट और आइदर एंड, तो जो भी कीवर्ड्स है उनको अच्छे से हमें हाईलाइट कर देना है। हाँ, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट बी सीटेड टुगेदर, कैन नॉट बी सीटेड टुगेदर। सो दीज आर द कीवर्ड्स। अब हम देखते हैं अपने केसेस में। बी एंड डी, फर्स्ट ऑप्शन बी एंड डी, यस बी एंड डी कैन बी सीटेड टुगेदर। सी एंड एफ, सी एंड एफ, सी एंड एफ, यस सी एंड एफ कैन बी सीटेड टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई एन एफ की पोजीशन 2 and 3 रहेगी, तो एफ यहाँ पे हो सकता है किसी एक केस में, तो सी एन एफ कैन बी सीटेड टुगेदर। ओके, डी एंड जी, डी एंड जी, डी एंड जी कैन बी सीटेड टुगेदर। ई एंड ए, ई एंड ए, ई एंड ए कैन नॉट बी सीटेड टुगेदर। व्हाई? क्योंकि ई और ए, ई 2 और 3 में से एक में रहेगा ई, एंड ए एक्सट्रीम एंड्स पे रहेगा, आइदर एट 6 और 7, तो कभी भी ई और ए एक साथ नहीं बैठ सकते। तो आंसर क्या है? ई एंड ए कैन नॉट बी सीटेड टुगेदर। हाँ, तो दोस्तों अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। Which of the following pairs cannot occupy? Which of the following pairs cannot occupy the seats on either side of B? Either side of B is very important keyword. अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, देन हम एलिमिनेट करेंगे। पहला ऑप्शन है एफ एंड डी, एफ एंड डी। तो डी कैन बी, डी बैठ सकता है बी के साइड में, और एफ 2 and 3 दोनों में से कहीं पे भी एफ बैठ सकता है, तो ये नहीं होगा। तो बहुत सिंपल है, पहले देखेंगे डी एंड डी। डी बैठ सकता है, ई 2 and 3 दोनों में से एक में बैठ सकता है, तो किसी एक केस में ई यहां पे बैठेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ई एंड जी एंड सी एंड एफ, तो सी एंड एफ पहले देखते हैं। सी एंड एफ, सी बैठा है तो एफ भी यहां पे आ जाएगा 2 या 3 पोजीशन में से, तो सी एंड एफ भी नहीं हो सकता। ओके, अब बचा ई एंड जी, ई एंड जी। तो अब ये देखिए ई एंड जी, जी या तो 6 या 7 पोजीशन पे होगा, 6 या 7 पोजीशन पे होगा, ई होगा हमेशा 2 या 3 पोजीशन पे, तो इन दोनों के बीच में जो गैप आएगा वो होगा 4 और 5 का। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3,5 पे ई एंड जी आ पाए किसी भी केस में। तो हमारा आंसर ई एंड जी, डेफिनेट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का ई एंड जी होगा। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने कैट के एक सवाल 2003 का हमने किया, उसमें 3 क्वेश्चन थे, हमने एक सेट बनाया। तो अब हमें इन बातों को ध्यान में रखना है कि जो हमने आज इस सेट में सीखी वो क्या क्या सीखा, कि इंटरप्रिटेशन, हमें राइट इंटरप्रिटेशन करना है, हमें कितने प्लेयर्स हैं, कैसे बैठे हैं, रो में बैठे हैं, एक्सट्रीम एंड्स, जो भी वर्ड्स कीवर्ड्स हैं उन पे ध्यान देना है। देन हमें क्लूज हमें अच्छे से पढ़ने हैं। इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि नंबर ऑफ क्लूज जितने भी वेरिएबल्स थे, जैसे 7 प्लेयर्स थे तो ओनली 5 वेरिएबल्स, 5 प्लेयर्स की बात हो रही थी, बाकी 2 प्लेयर्स की बात ही नहीं हो रही थी। तो ये भी हमें समझना है कि हमें आगे जाके जो क्वेश्चंस रीड करके फिर एलिमिनेशन, जो हम हमेशा ध्यान बात करते हैं कि एलिमिनेशन, राइट एलिमिनेशन हमने इससे सीखने को बहुत अच्छे से मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें सारे केसेस पेपर पे नोट डाउन करने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारी आज की लर्निंग थी। तो दोस्तों हम ये आज सेकंड सीरीज, इस सीरीज का लीनियर अरेंजमेंट सीरीज का सेकंड वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो, थर्ड वीडियो हम लेकर आएंगे एक और पजल पे, जो कि आपको और बहुत सारी चीजें सिखाया जाएगा। तो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शब्बा खैर।